नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टी अकेडमी पे। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वह 67वीं बीपीएससी के बुक लिस्ट को लेकर के है। बहुत सारे छात्र का यह डिमांड था कि बुक लिस्ट को लेकर के वीडियो बनाया जाए, तो आज हम उस डिमांड को पूरा करते हुए 67वीं बीपीएससी पीटी पास करने के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए उनकी आज हम लोग पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। किन किन किताबों को आपको यूज़ करना चाहिए, किन का सहारा लेना चाहिए, टेस्ट सीरीज कहाँ से देनी चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो भी लोग हमारे नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं 67वीं बीपीएससी बुक लिस्ट के बारे में। कौन कौन सी किताबों को पढ़ेंगे आइए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा 67वीं बीपीएससी पास करना है तो इन किताबों को आपको एक बार अवश्य पढ़ना होगा। यदि आप 67वीं बीपीएससी पास करना चाहते हैं, यदि आप 67वीं बीपीएससी में 115 प्लस अंक लाना चाहते हैं, आप अपनी पीटी की परीक्षा में एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए ताकि आप यह जान सके कि किन किन चीज़ों को पढ़ करके अधिक से अधिक अंक लाया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, आप जो अगर बात किया जाए कि 67वीं बीपीएससी के एग्जाम को, तो अभी आप सभी जान रहे हैं कि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। यदि एग्जाम की बात किया जाए तो एग्जाम इसका जो है वह नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। तो इस दृष्टिकोण से यदि आपके पास देखा जाए तो 3 महीने का समय है, 3 से 3.5 महीने का समय आपके पास है और यही 3 से 3.5 महीनों में आपको क्या करना है, 67वीं बीपीएससी पीटी की संपूर्ण सिलेबस का गहन अध्ययन करना है। और यदि आप संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन नहीं करेंगे तो पीटी में पास करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि पिछले बार से होता आता है कि आप 2-4 नंबर के कारण क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो जाते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अधिकांश स्टूडेंट जो है वह 5-6 नंबर, किसी का 5 नंबर, किसी का 10 नंबर, किसी का 2 नंबर, किसी का 3 नंबर, ऐसे नंबरों से वो क्या हो जाते हैं, चूक हो जाते हैं। कई बार तो ऐसे स्टूडेंट जो कि कई बार मेंस भी दिए हैं वो भी 1-2 नंबर से क्या हो जाते हैं, चूक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे जो गलतियाँ होती है उसी गलतियों के वजह से आप पीटी में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन यदि आप उन गलतियों को सुधार करेंगे, आपका जो कमज़ोर सेशन है, जो वीक पोर्शन है उसे मजबूत करेंगे, तो आप हमेशा जो है बीपीएससी की पीटी की परीक्षा जरूर पास करेंगे। चलिए, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि इन 3 महीनों में यदि देखा जाए तो 3 महीने का आपके पास समय है दोस्तों। इन 3 महीनों में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उसकी संपूर्ण रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर आज हम गहन चर्चा करेंगे और उसमें से हम बुक लिस्ट के बारे में भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले है क्या पढ़े में आपको जो है कौन कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए, कौन कौन से ऐसे सेलेक्टेड बुक हैं जो आपको बीपीएससी की परीक्षा में काफ़ी मदद कर सकती है, मैं उन बुक लिस्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से बुक लिस्ट आपके पास होना चाहिए, आपको किन किन किताबों को पढ़ना चाहिए। तो बुक लिस्ट को देखने से पहले हम देखेंगे कि आखिर वे कौन कौन से सेक्शन आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बीपीएससी की पीटी की यदि बात किया जाए दोस्तों तो 4 इसके मुख्य स्तंभ हैं। यदि आप बीपीएससी पीटी पास करना चाहते हैं तो इसके 4 मुख्य स्तंभ है और इन्हीं 4 स्तंभों पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अब ये 4 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं तो आइए देखते हैं। यदि बात किया जाए दोस्तों तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स, अधिकांश स्टूडेंट जो है वह करेंट अफेयर की तैयारी बढ़िया से नहीं कर पाते हैं और 4-5 नंबर के कारण पीटी में अचूक हो जाते हैं। तो करेंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़े होते हैं, साइंस पढ़े होते हैं, बिहार स्पेशल पढ़े होते हैं, लेकिन करेंट कहाँ से पढ़े, क्योंकि करेंट का जो दायरा है वह इतना बड़ा है कि करेंट कहाँ से पढ़ा
पढ़ा जाए स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है और वे इसी अफवाहों में, इसी चक्रों में फंसे रहते हैं और एग्जाम का डेट नज़दीक आ जाता है और उनको लगता है कि हमने तो करंट कहीं से पढ़ा ही नहीं और परीक्षा में करंट के सवाल अधिकांश क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं या छूट जाते हैं। तो सबसे पहला जो आधार स्तंभ है वे आपके करंट अफेयर है। करंट अफेयर पे बहुत फोकस करना होगा क्योंकि आप देखेंगे तो 35 से 40 प्रश्न जो होते हैं वे करंट अफेयर से पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। 35 से 40 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाते हैं और मेरा यह दावा है कि यदि आप जो बुक बताया जाएगा मेरे द्वारा उसे आप सही से ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप 35 से 40 करंट अफेयर में कम से कम 30 से 35 अंक जरूर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फोकस करना होगा करेंट अफेयर पे। दूसरा जो हमारा पिलर्स है, जो आधार स्तंभ है, वह हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का बात किया जाए तो बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में हिस्ट्री का अलग ही बोलबाला होता है, इसका अलग ही दबदबा होता है। आप देखेंगे यदि आप प्रीवियस कई परीक्षाओं देते आ रहे हैं बीपीएससी के तो आप देखेंगे हिस्ट्री से करीब 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 से 45 प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। यह 3 खंडों में विभाजित होता है, प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये 3 पार्ट में बटा होता है और तीनों पार्टों से कम 40 से 45 प्रश्न जो हैं वह दोस्तों पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री का भी एक बहुत ही बड़ा दबदबा होता है बीपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन में। तो दूसरा हमको हिस्ट्री मजबूत करना होगा। अब हिस्ट्री मजबूत कैसे करेंगे, इसके लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे, कहां से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तीसरा है दोस्तों साइंस। साइंस भी आप यदि देखें तो लगातार यदि आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो 64वीं, 65वीं, 66वीं आप देखेंगे तो लगभग 25 से 27 प्रश्न साइंस से पूछे जा रहे हैं। तो 27 प्रश्न साइंस में पूछा जाना कहीं न कहीं साइंस के दबदबा को भी ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो साइंस भी आपका एक आधार स्तंभ है, पिलर है, क्योंकि 27 से 28 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये साइंस आपके 3 खंडों में विभाजित होता है, मुख्यतः फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के रूप में। तो आप साइंस को भी यदि अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो 18 से 20 अंक साइंस में लाना कोई बड़ी बात नहीं है यदि आप सही रणनीति के साथ तैयारी करते हैं। चौथा है दोस्तों बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल भी एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है और यहाँ से भी करीब 15-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार स्पेशल को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। बिहार स्पेशल में खास तौर पे जो मॉडर्न बिहार है, जो मॉडर्न बिहार का हिस्ट्री है, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है, वहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा बिहार का ज्योग्राफिकल पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार स्पेशल पर भी आपके ध्यान होनी चाहिए क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 4 सेक्शन जो हैं दोस्तों, यही 4 सेक्शन आपके जो हैं मुख्य सेक्शन है और यदि ये 4 सेक्शन आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहां से करीब 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। हिस्ट्री से करीब 40 से 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस से 25 से 28 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल से 10 से 15 प्रश्न या कभी कभी 15 से अधिक भी पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के आप यदि देखते हैं दोस्तों, तो यदि आप देखते हैं कुल मिलाकर के तो ये आपका 100 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप यहां से 100 प्लस अंक, यानी कि आप यहां पे 1-2 प्रश्न गलती भी करेंगे तो 90 अंक आप सिर्फ और सिर्फ ये 4 सेक्शन से ला सकते हैं। तो अब आप ही समझिए कि यह 4 सेक्शन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप इन 4 सेक्शन को मजबूत कर लें। यदि आप बीपीएससी पीटी पास करना चाहते हैं तो आपको इन चारों सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगा। इसे एकदम ईमानदारी से पढ़ना होगा, विस्तृत रूप से पढ़ना होगा, नोट्स बना करके पढ़ना होगा, तभी आप बीपीएससी पीटी क्या करेंगे, अच्छे अंक से पास कर पाएंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। तो ज्योग्राफी आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है
क्योंकि यहाँ से मात्र 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से भी 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं और पॉलिटी से भी 10 से 11 प्रश्न 12 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के 25-30 प्रश्न इन तीनों सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे कम समय में यहाँ के सेक्शनों को पूरा करेंगे। तो चलिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि किन किन सेक्शन पे आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और ये 4 सेक्शन आपके लिए मेन पिलर्स हैं, मेन आधार स्तंभ है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम बारी बारी से देखेंगे बुक लिस्ट के बारे में कि करेंट अफेयर के लिए कौन से बुक लिस्ट आपको पढ़ना चाहिए। चलिएगा देखिएगा, तो करेंट अफेयर के लिए आपको कौन सा बुक लेना होगा ये आप देख सकते हैं, करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो करेंट अफेयर के लिए सबसे पहले आप प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो करें। जो मासिक प्रतियोगिता दर्पण आता है, आप प्रत्येक महीना प्रतियोगिता दर्पण को अवश्य खरीदे और इस प्रतियोगिता दर्पण से जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र दिए गए हैं उनको एक कॉपी में नोट्स के रूप में संक्षिप्त रूप से नोट्स करते जाएं और जितने भी महीना का करेंट अफेयर आता है आप एक भी करेंट अफेयर को मिस नहीं करें, प्रतियोगिता दर्पण को इसे आप पढ़ें, क्योंकि अधिकांश सवाल आप देखेंगे तो ये प्रतियोगिता दर्पण से ही पूछे जाते हैं। यदि आप 66वीं बीपीएससी की बात करते हैं तो मिला लीजिएगा जाकर के, अधिकांश प्रश्न जो है वह प्रतियोगिता दर्पण से हूबहू लिया गया प्रश्न था। तो प्रतियोगिता दर्पण आपको पीटी के लिए सफिशिएंट है। आप प्रतियोगिता दर्पण लेना ना भूलें, प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़ें, नोट्स बना करके पढ़ें, याद रखिएगा। और अब कितने दिन तक का पढ़ें, तो कोशिश करें जो आपका एग्जामिनेशन का डेट है उस एग्जामिनेशन के डेट से 1 साल प्रीवियस का जितने प्रतियोगिता दर्पण है आप उसे मंगवा ले। यदि आपके पास तैयार है पहले से तो आप 1 साल पहले का सभी प्रतियोगिता दर्पण मंथली वाइज जरूर कंप्लीट कर ले। ये एकदम आपको ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए कि प्रतियोगिता दर्पण आप जरूर पढ़े। दूसरा है दोस्तों परीक्षा मंथन, देख सकते हैं परीक्षा मंथन का सीरीज आता है प्रत्येक 3 महीने पे, लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3 ऐसे करके सीरीज आता है। तो इस परीक्षा मंथन को भी आप जरूर पढ़ें और इसके भी नोट्स आप लोग तैयार करें। और यदि ये 2 बुक आप फॉलो करते हैं और इसके साथ साथ आप थोड़े मोड़े घटनाओं से रोज परिचित होते हैं, थोड़े बहुत आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, थोड़े बहुत आपने समाचार पत्र पढ़ लिया, तो ये सारा काम यदि आप करते हैं तो यकीन मानिए यदि 35 से 40 प्रश्न करेंट अफेयर में पूछे जाएंगे तो आप इसमें कम से कम 30 से 35 जरूर सही कर लेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, तो प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन, ये दोनों को साथ में लेकर के चलना है और इसके साथ साथ जो दैनिक घटनाएं हैं उससे भी आपको भली भांति परिचित होने की आवश्यकता है। अन्यथा आप किसी भी चक्कर में ना पड़े, कोई बुक के चक्कर में ना पड़े, कोई अफवाह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि बुकों की दुनिया बहुत है, किताबों की दुनिया बहुत बड़ी है। आप फलना से पूछेंगे तो वो अलग बुक बताएगा, किसी और से पूछेंगे अलग बुक बताएगा। करेंट अफेयर फंसते विद्यार्थी कहाँ है, कभी गए तो कोई और करंट अफेयर उठा के ले आए, कभी कोई और करंट अफेयर उठा के ले आए, पता चला एग्जाम के समय में इतने सारे करंट अफेयर के बुक जमा हो गए और जब पढ़ने की बारी आई तो दिमाग यही नहीं जज कर पाया कि आखिर कौन सी किताब पढ़े करंट अफेयर की। तो कोई बड़गलाने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप एकदम विश्वास करके प्रतियोगिता दर्पण और परीक्षा मंथन को पढ़े। करेंट अफेयर में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, यह मैं पीटी के लिए बोल रहा हूं, याद रखिएगा। तो पीटी के लिए आपको करेंट अफेयर के लिए ये 2 बुक मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं खुद ये 2 बुक को फॉलो करता हूं और इसी 2 बुक पढ़ करके मैं हमेशा बीपीएससी पीटी पास करता हूं। तो मैं अपनी सलाह आपको देता हूं कि आप लोग भी प्रतियोगिता दर्पण और परीक्षा मंथन जरूर पढ़े। चलिए, क्लियर है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा आप देखेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए,
हिस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं हिस्ट्री की किताबें बहुत पढ़ी हुई है। यदि आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो हिस्ट्री की परीक्षा वाणी का तीनों सीरीज आप खरीद लीजिए। परीक्षा वाणी, याद रखिए, परीक्षा वाणी का तीनों सीरीज, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों सीरीज खरीद लीजिए। परीक्षा वाणी का काफी अच्छी बुक है, काफी शॉर्ट में, काफी संक्षिप्त में बहुत अच्छी अच्छी बातों को समझाने का प्रयास किया गया है परीक्षा वाणी का। तो ये बुक आप जरूर पढ़ें यदि आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं। यदि आपके पास समय ज्यादा है और अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री के लिए, प्राचीन के लिए आप रामशरण शर्मा का बुक खरीद सकते हैं, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा की बुक खरीद सकते हैं और आधुनिक भारत के लिए आप बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम राजीव अहीर की बुक खरीद सकते हैं। ये हिस्ट्री की बुक खरीद सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो तीनों जो बुक मैंने नाम बताया, रामशरण शर्मा, सतीश चंद्रा और स्पेक्ट्रम, ये तीनों बुक काफी मोटी मोटी किताबें हैं। इसे पढ़ने में आपको समय अधिक लग सकता है। ये किताबें आप तभी पढ़ें जब आपके पास पर्याप्त समय हो, लेकिन जब समय आपके पास 3-4 महीने की है तो उतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ें, नहीं तो पढ़ने में ही आपका समय व्यर्थ हो सकता है। वैसे कंडीशन में आप परीक्षा वाणी को फॉलो कर सकते हैं और इनके तीनों सीरीज को आप ले सकते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, और यहां से आप पढ़ सकते हैं। काफी अच्छी किताब है, आप देख सकते हैं, मैं खुद पढ़ा हुआ हूं। तो हिस्ट्री का आप परीक्षा वाणी की बुक यूज कर सकते हैं, इससे नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों साइंस की कि साइंस कहां से पढ़े। ठीक है, क्योंकि साइंस का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, 25 से 28 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस में। तो साइंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 काम में से एक काम कर लेना है। या तो आप लुसेंट का, याद रखिएगा, या तो आप लुसेंट का जो जनरल साइंस की बुक आती है उसे पढ़ लीजिए, या फिर नहीं, आपको सबसे बेस्ट होगा कि साइंस का 9th और 10th का जो NCERT है उस बुक को आप पढ़ें और उसका क्या करें, नोट्स तैयार कर ले। तो यदि आप 9 और 10th की NCERT की साइंस की बुक पढ़ लेते हैं ईमानदारी से, यकीन मानिए कहीं कुछ साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अधिकांश प्रश्न जो पूछे जाते हैं बीपीएससी में वह एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। क्योंकि बीपीएससी को लुसेंट का नाम नहीं पता होता है, बीपीएससी को अरिहंत का नाम नहीं पता होता है, बीपीएससी को केबीसी का नाम नहीं पता होता है। बीपीएससी एक ही चीज जानती है और वह किसे जानती है, एनसीईआरटी को जानती है। तो यदि आप 9-10 की एनसीईआरटी की संपूर्ण साइंस पढ़ लेते हैं, आपको कहीं से साइंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी मेरे अनुमान से, क्योंकि मैं 9-10 की जो साइंस पढ़ा हूं वही साइंस पढ़ करके मैं आप लोगों को पढ़ाता भी हूं और वही साइंस से मैं पढ़ करके एग्जाम भी पास करता हूं। तो मेरे ख्याल से आपको 9 और 10th की एनसीईआरटी की बुक एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और उसका एक बार नोट्स जरूर तैयार करना चाहिए। तो ये रहा आपका साइंस का। चलिएगा नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा बिहार स्पेशल। अब बिहार स्पेशल कहां से पढ़े, देखिएगा बिहार स्पेशल कहां से पढ़े। तो बिहार स्पेशल के लिए सबसे बेस्ट बुक आप पढ़ सकते हैं इम्तियाज अहमद का बिहार एक परिचय। इम्तियाज अहमद का बिहार स्पेशल की बुक ले सकते हैं। ये जो इम्तियाज अहमद की बुक है, याद रखिएगा, यह सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों के रूप में आता है। यह सब्जेक्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो आप सब्जेक्टिव भी खरीद ले और प्रैक्टिस के लिए इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी खरीद ले। तो बिहार स्पेशल के लिए यदि आप इम्तियाज अहमद पढ़ते हैं तो अन्य किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन रेफरेंस के तौर पर आप एक और बुक रख सकते हैं, वह है बिहार समग्र, और यह केबीसी नैनो का है।
बिहार समग्र केबीसी नैनो का है। यह भी बुक आप रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं, क्योंकि इस बुक की जो भाषा है वह थोड़ी आसान है। इम्तियाज अहमद की अपेक्षा केबीसी नैनो की भाषा थोड़ी सरल है, और इसमें टॉप मतलब जो है सरल भाषा में एक स्टेटमेंट के रूप में, पॉइंट के रूप में बातें कही गई है। तो यह भी आप रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, दोनों में से किसी एक बुक को ही लें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। या तो आप इम्तियाज अहमद ले ले, या तो आप केबीसी नैनो ले ले, या फिर आप यदि चाहते हैं दोनों लेकर के पढ़ना तो रेफरेंस के रूप में केबीसी नैनो ले सकते हैं। तो बिहार स्पेशल के लिए आपको इम्तियाज अहमद और केबीसी नैनो, ये दोनों बुक के अलावा किसी भी प्रकार का कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि ये दो बुक पढ़ें और इससे नोट्स तैयार करें, कहीं से बिहार स्पेशल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, तो ये था हमारा बिहार स्पेशल के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यह है अब पॉलिटी। पॉलिटी कहां से पढ़े, पॉलिटी कहां से पढ़े? तो पॉलिटी के लिए तो आप सभी जानते हैं, ये तो बाइबल है पॉलिटी का, रामबाण जिसको बोला जा सकता है। एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं पॉलिटी के लिए, और यदि एम लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ लेते हैं तो ये आपका पीटी और मेंस दोनों कंप्लीट करवा देगा, दोनों कवर करवा देगा। मेंस में पॉलिटी फिर अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप पीटी में एम लक्ष्मीकांत को आप फॉलो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छे से नोट्स तैयार कर लेते हैं, तो यही नोट्स आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है, आप देखिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कहां से पढ़ना है? तो ज्योग्राफी के लिए आप महेश बर्नवाल की बुक ले सकते हैं, जो कि काफी बेहतरीन बुक है और एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। तो ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल की बुक आप पढ़ें, अन्यथा और कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यदि आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मेरा कहना है कि आप एक ही बुक पढ़ें, लेकिन बार बार पढ़ें। अधिक बुक पढ़ने के चक्कर में ना पढ़े, अधिक बुक खरीदने के चक्कर में ना पढ़े, एक ही बुक पढ़े। सभी किताबें अच्छी होती है, सभी में कंटेंट अच्छे होते हैं। जरूरत है, आवश्यकता है कि आप उस किताबों को कितने बार पढ़ते हैं, कितने बारीकी से पढ़ते हैं, कितने ईमानदारी से पढ़ते हैं। तो महेश बर्नवाल की बुक ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब बारी आता है दोस्तों, अब हमारा बुक लिस्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब ये बुक लिस्ट तो आप खरीदे, एकदम नो डाउट खरीदना ही है, क्योंकि आपको पीटी पास करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे रामबाण जो सबसे बेस्ट बुक है बीपीएससी पीटी पास करने का, वह है आपका घटना चक्र। याद रखिएगा, वह आपका क्या है? घटना चक्र। घटना चक्र तो आपको लेना ही लेना चाहिए, पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। यदि आप बीपीएससी पीटी पास करना चाहते हैं, बीपीएससी पीटी एग्जाम देना चाहते हैं, तो घटना चक्र आपको पढ़ना होगा। क्योंकि घटना चक्र आप देखेंगे तो जितने प्रीवियस में पीसीएस के एग्जाम लिए गए हैं, सभी प्रश्नों का एक संग्रह रूप देता है, और इसका एक संक्षिप्त रिवीजन नोट्स भी दिया होता है, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो घटना चक्र की सभी सीरीज आप खरीद ले। आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान, सामान्य भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और क्या हिस्ट्री, ये सभी घटना चक्र की आप सीरीज जरूर खरीद ले। याद रखिएगा, जो भी आप टॉपिक किसी किताब से पढ़ते हैं, जैसे मान लिया कि आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा है, तो वह टॉपिक आप घटना चक्र में जाकर के देखिए कि घटना चक्र में उस टॉपिक से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि मान लिया कि आपने स्पेक्ट्रम की किताब में टॉपिक पढ़ा है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो उसमें आपने पढ़ लिया कि यूरोपीय कंपनी कैसे भारत आए, पुर्तगाल कैसे आए, डच कैसे आए, अंग्रेज, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये सब कैसे आए। तो वहां से पढ़ने के बाद आप घटना चक्र खोले और हिस्ट्री में जाकर के देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि यहाँ से किस किस प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, और हमने जो पढ़ा है
क्या हमारा पढ़ा हुआ जो टर्म है वे यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है या नहीं, यानी कि हमने जो पढ़ा है उनसे हम प्रीवियस पूछे गए प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं या नहीं। यदि आपने पढ़ा है और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, तब आप संतुष्ट हो जाएं कि हमने जो पढ़ा है वह सही पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, बेहतर ढंग से पढ़ा है। अब आपने पढ़ लिया, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, और जब प्रीवियस ईयर बनाने बैठे तो पता चला कि 10 क्वेश्चन में जो है पता चला कि 7 गलत हो गया, 3 सही हो गया, तो आपके पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप पढ़े, जो भी टॉपिक पढ़े उस टॉपिक में जा करके घटना चक्र में जरूर देखें कि प्रीवियस में कौन कौन से प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। तो घटना चक्र आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, बहुत लाभदायक बुक है और पीटी के लिए तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो ये सभी आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, घटना चक्र पढ़ सकते हैं, और भी जो बुक मैंने बताया इन सभी बुकों को खरीद सकते हैं। कोई महंगी बुक नहीं है, काफ़ी ये नॉर्मल बुक है, आपको कहीं भी किसी भी दुकान में मिल जाएगी, किसी भी बुक स्टोर में जा करके आप इसे खरीद सकते हैं। और दूसरी बात कि आप नोट्स आप लोग ज़रूर तैयार कर ले, ये सभी किताब को पढ़ें और पढ़ने के बाद अपना एक नोट्स खुद का तैयार करें। अब नोट्स कैसे तैयार करना है, तो इसके लिए पूरी किताब लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से नोट्स बनाएं, छोटी छोटी बातों को लिखने का प्रयास करें और कोशिश करें कि जो 4 पेज में दी गई चीज है उसे 1 से 1.5 पेज में हम कंप्लीट कर ले, वही आपका नोट्स कहलाता है। ऐसा नहीं कि पूरा किताब ही छाप करके नोट्स बना दिए, पता चला एग्जाम के समय में हिस्ट्री का रिवीजन करने में ही 20 दिन लग गए, तो वे नोट्स आपका कोई काम का नहीं है। नोट्स का मतलब है कि जिसे आप हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का नोट्स का मतलब क्या है कि ऐसा नोट्स तैयार होना चाहिए कि 2 घंटे में आप संपूर्ण हिस्ट्री का रिवीजन कर ले, नोट्स ऐसा होना चाहिए। साइंस है, साइंस का ऐसा नोट्स तैयार होना चाहिए कि 2 घंटे में आप संपूर्ण साइंस का रिवीजन कर लीजिए, यानी कि काफी संक्षिप्त होना चाहिए, काफी फैक्चुअल होना चाहिए, काफी फ्लो चार्ट से भरा होना चाहिए। तो इन सभी बातों को आप यदि ध्यान में रखते हैं और सटीक रणनीति के साथ तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आने वाले बीपीएससी एग्जाम में आपका एक सीट जरूर सुनिश्चित होगा और आप पीटी जरूर पास कर पाएंगे। और जब तक आप पीटी नहीं पास कर पाएंगे आपका अगला पड़ाव मुख्य परीक्षा के लिए नहीं खुलेगा। तो मुख्य परीक्षा देने के लिए सबसे पहले आपको पीटी पास करना है और पीटी में ही बहुत मेहनत करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है। तो इन कम समयों में आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको यदि अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट इसी तरीके के मैं और भी वीडियो आपके लिए लाया करूंगा जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, कैसे आप अधिक से अधिक बातों को फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शा करके आप उसे काफ़ी संक्षिप्त नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी को, जय हिंद।